वार्षिक दर से 1 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, हमको कोई सूत्र प्रयोग नहीं करना कि साधारण ब्याज बराबर ये, कुछ भी सूत्र नहीं, हमें समझना है, हमें ध्यान देना है। तो हम परसेंटेज से शुरू करेंगे। देखिए, साधारण ब्याज का कोई सवाल सही, लाभ हानि का कोई सवाल सही, परसेंटेज का कोई सवाल सही। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रतिशत आता है तो हमें दर से ही सवाल को शुरू करना है। देखिए 6% लिखा हुआ है। 6% का मतलब हम समझते हैं कि 100 रुपए पर 6 रुपए ब्याज होगी एक वर्ष की। 1 वर्ष की ब्याज कितनी होगी? 6 रुपए। तो सोचिए 12 महीने की ब्याज कितनी हुई? 6 रुपए। तो 1 महीने की ब्याज कितनी होगी? 50 पैसे। हमको ब्याज निकालनी है 1 वर्ष 3 माह की, तो 1 वर्ष की ब्याज हो गई 6 रुपए और 3 माह की ब्याज हो गई 1.5 रुपए, यानी कुल ब्याज कितनी हो गई? 7.5 रुपए। 6% वार्षिक दर से 1 वर्ष 3 माह की ब्याज 7.5 रुपए होगी, क्योंकि जितनी महीना है, जैसे 12 महीने हैं, ब्याज कितनी है? 6 रुपए, यानी महीनों की आधी है ब्याज। इसी प्रकार 1 वर्ष 3 माह में महीने कितने हुए? 15। तो 15 की आधी कितनी होगी? 7.5। ये 7.5 रुपए ब्याज हो गई 100 रुपए की। 100 रुपए की ब्याज हो गई 7.5 रुपए। अगर हमें 6,000 5,000 की ब्याज निकालनी है तो एक जीरो अगर बढ़ाते हैं तो 1,000 रुपए की ब्याज हो जाएगी 75 रुपए, और 2,000 की हो जाएगी 150 रुपए, 4,000 की हो जाएगी 300 रुपए, और 1,000 की 75 है तो 375 रुपए ब्याज हो जाएगी। अगर सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए कि 5,000 की ब्याज कितनी होगी। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे और एक जीरो से ये जीरो कट गया, इन तीनों जीरो से ये जीरो कट गया। 5 का गुणा 75 से कर देंगे, 5 25, 5 7 35 और 2 37। इस तरह हमारी ब्याज कितनी होगी? 375। अगर हम सवाल किसी भी कंपटीशन में कोई सवाल हल करना है तो कम से कम लिखने की जरूरत है। देखिए हम बिल्कुल नहीं लिखते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं सवाल को कि 6% वार्षिक, 12 महीने की ब्याज 6 रुपए, टोटल महीने कितने हुए 1 वर्ष 3 माह में? 15 महीने। 15 महीने की ब्याज 7.5 रुपए, 100 रुपए की ब्याज 7.5 रुपए, एक जीरो बढ़ाएंगे तो 1,000 की ब्याज 75 रुपए, और 1,000 की ब्याज 75 रुपए, 2,000 की 150 रुपए, 4,000 की 300 रुपए, 1,000 की 75 है, उसको जोड़ देंगे, टोटल ब्याज कितनी हुई? 375। हमको किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं है। ओके।